राम राम। अगर ज्योतिष में ये बात पूछी जाए किसी से, सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन? बुध ग्रह। बिल्कुल सही। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और ग्रह को देखना होता है जिसका नाम है बृहस्पति। बुध अगर बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है तो बृहस्पति आपके भाग्य को। जब तक आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपकी बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय ठीक जा रहे हैं। जब भाग्य पीछे हट जाता है तो आपके वही निर्णय गलत हो जाते हैं और आप जीवन में परेशानियों में आ जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें समाज में देखने को मिल जाते हैं। अभी अभी रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन, और ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनको टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। अंदरूनी बातें मैं तो नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का साथ उनसे पीछे हट गए। तो यही बात को हमने समझना है कि हमें बुध ग्रह को भी बचाना है, बृहस्पति को भी बचाना है, क्योंकि बृहस्पति धन भाव, संतान भाव, भाग्य भाव और अंत में मोक्ष का कारक है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह कैसे बृहस्पति ग्रह को खराब कर देता है और छोटी सी चीज से हम बुध ग्रह का उपाय करके अपने भाग्य को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आप नए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। देखिए, बृहस्पति ग्रह का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है ना, तो वो है बुध और राहु। अगर यह दोनों ग्रह बृहस्पति के पीछे पड़ जाएं तो बृहस्पति के भाग्य को खोखला कर देते हैं, यहां तक कहूंगा कि खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता, जीवन में उसने उन्नति की होती है लेकिन नीचे आ जाता है, मतलब परिस्थितियां बहुत खराब देखने को मिलती है। उस समय पितर दोष के उपाय करने बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। देखिए, बुध और बृहस्पति की एक बात की जाए ना, बुध और बृहस्पति इन दोनों में परस्पर शत्रुता है। कुछ समय के लिए आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको राख और बंजर धरती दिखाई देगी अपने जीवन में। प्रयास अत्यधिक करेंगे, सफलता के नाम पर कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले इन दो ग्रहों को अच्छा करना, यानी कि बृहस्पति को बचाना और बुध के उपाय करना जरूरी होते हैं, क्योंकि बुध, बुद्धि, भाग्य, बृहस्पति इन दोनों के बगैर व्यक्ति के जीवन में शुक्र अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर भाग्य अच्छा होगा, बुद्धि साथ देगी, और बुद्धि साथ देगी तो जीवन में ऐश्वर्य आएगा, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही धन कमाएगा व्यक्ति। तो सबसे पहले यह समझे कि जब भी किसी व्यक्ति की पत्रिका में बुध ग्रह नवम भाव में आ जाए तो वो बृहस्पति की जड़ों को खोखला कर देता है, और लाल किताब इसे प्रबल पितर दोष कहती है। इसका उपाय सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसकी विधि क्या है, मैं ये आपके सामने थंबनेल लगा रहा हूं। आप पितर दोष के उपाय करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पर चले जाइएगा और वहां पर इस वीडियो की पूरी जानकारी लीजिएगा, विस्तार से वीडियो देखिएगा, समझिएगा और इसका उपाय करिएगा। लेकिन यह जो उपाय है ये तो बृहस्पति का है जो मैंने आपको बताया, लेकिन बुध का अपना उपाय भी तो है ना नवम भाव में, वो भी तो करना पड़ेगा। तो बुध का नवम भाव में उपाय क्या है, पहले यह समझना पड़ेगा, जिससे कि व्यक्ति का भाग्य कमजोर ना हो। उपाय ज्यादा खर्चीला नहीं है, बहुत ही सस्ता है, और हर कोई व्यक्ति जिसकी पत्रिका में बुध नवम भाव में है वह ये उपाय कर सकता है। आप देख सकते हैं बुध नवम भाव में कैसा दिखाई देता है। अगर आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की पत्रिका में बुध यहां पर दिखाई दे रहा है अकेला या किसी ग्रह के साथ, जो मैं उपाय अब बताऊंगा वह जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बुध के खराब फल खत्म नहीं होंगे। देखिए, एक बात को समझ लें, ये जर्नल रेमेडी नहीं है। जिसका बुध नवम भाव में होगा वह व्यक्ति ही यह उपाय करेगा। अच्छा ये रहेगा किसी विद्वान की राय आप फिर भी ले लें तो बढ़िया रहेगा। उपाय क्या है समझते क्या है। ये है मिट्टी का कुल्हड़, हर जगह मिल जाता है, देश हो चाहे विदेश हो। करना क्या है, बुधवार का दिन चुनेंगे। इस मिट्टी के कुल्हड़ में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अंदर मशरूम भरे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ऐसे मशरूम है ना, सब्जी है ये, आमतौर पर मशरूम की सब्जी बनती है। तो इसके अंदर भरने हैं। इसके अंदर मशरूम भरने के बाद इस मिट्टी के कुल्हड़ को मंदिर में दे के आना है, जो कि बुध नवम भाव का उपाय है।
जब भी किसी व्यक्ति का भाग्य उसका साथ ना दे रहा हो, तब ये उपाय कर लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस उपाय को करने के बाद व्यक्ति के भाग्य के संदर्भ में कुछ कुछ अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस उपाय को करने से पहले पितर ऋण का जो उपाय है वो भी ज़रूरी होता है, वो भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसकी जानकारी मैंने लगा दी है। तो जब किसी व्यक्ति की पत्रिका में बुध नवम भाव में हो तो बुधवार के दिन ये उपाय करना है। कब करना है? देखिए, यह उपाय बुध के समय में करना ही बेहतर होता है। तो बुध का उपाय है दिन बुधवार का सूर्य उदय हुआ रहना चाहिए। सूर्य अस्त या बादल आए हों, बारिश हो रही हो, तब ये उपाय करने का कोई फायदा नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यह उपाय बुध भाव नंबर 9 के लिए है, जब किसी व्यक्ति को उसकी किस्मत की मार पड़ रही हो, ठीक है ना। तो यह आप कर सकते हैं। इससे आपका रुका हुआ भाग्य चलने लग पड़ता है और जीवन में जो रुकावटें आ रही हो वो धीरे धीरे दूर होने लग पड़ती है। अब देखिए ना, बुध नवम भाव में हो, व्यक्ति की जॉब अच्छी नहीं चल सकती, व्यापार में खराबी, बहन बेटी भी दुखी, क्योंकि यहां पर बुध को तिलिस्मी भूत कहा गया है। क्योंकि यहां पर बुध को बहुत मंदा माना गया है, बहुत ही खराब माना गया है। तो यहां पर बुध के उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका में है तो यह उपाय कर लेना चाहिए। यहाँ पर लाल गोली का भी उपाय है। उसे यानी कि फौलाद की एक गोली लेकर नेल पेंट लगाकर उसे रखा जाता है अपने पास, लेकिन वह पत्रिका देखने के बाद ही जानकारी मिल सकती है कि वो उपाय करना है या नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो यह बुध भाव नंबर 9 वालों के लिए ज़रूरी उपाय है। अगर आपका बुध यहाँ पर है तो कर लीजिए। देखिए, एक बात को समझिएगा, ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ है तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको सिर्फ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।